उसको अच्छी तरह से, चीनी मिला देते ना, चीनी दिखाई देती, चीनी डालो तो गायब हो जाती, नमक डालो तो दिखाई नहीं देता ना, घुल जाता है ना। तो कहते खांड चीनी मिला दी, हाँ डाली नहीं, डाली है मिलाई नहीं तो मिला दो, वो चमचे से घुमाते तो मिल जाती है, ये तो नीचे बैठ जाती है। शाही मिला दो पानी में, शाही दिखती नहीं। तो ऐसी चीज़ें जो अंदर मिल जाती हैं उसमें फ़र्क आ जाता है, मिठी हो जाती है, ख़राब हो जाता है। नींबू का रस मिला दो, ऐसी चीज़ें मिल जाती है ना, पानी में मिला दो, दूध में मिला दो, उसमें मिला दो, किसी चीज़ में चीज़ें मिल जाती हैं, कुछ चीज़ें मिलती हैं कुछ नहीं मिलती, चीज़ ऐसा होता है। हाँ आगे क्या है, अनादि काल से जीवों में मिली हुई कौमी अश्लीली भाव रूप हुई, अश्लीली यानी विद्यमान, भाव रूप अविद्या, जीवों में मिलाई हुई कौमा विद्यमान भाव रूप विद्या। भाव रूप विद्या यानी एक्चुअल में भाव यानी प्रोडक्ट है, एक्चुअल में चीज है, एक भाव मतलब एक तरह से एग्जिस्ट करती है। विद्यमान भाव रूप विद्या, आनी तिच्यावर असलेले कर्मलेप, और उसके ऊपर लगे हुए कर्मलेप अर्थात कर्मों के चिन्ह। कर्मों के चिन्ह किसके ऊपर है, अविद्या के ऊपर है, जीव स्वरूप पे नहीं है। और उसके ऊपर लगे हुए कर्मलेप अर्थात कर्मों के चिन्ह, जो हम कर्म करते हैं ना उसके चिन्ह लग जाते हैं, निशान लग जाते हैं, कहना निशान निशानी छड़ जाता ना बंदा, तो निशान छूट जाते हैं। युक्त अर्थात इन दोनों से युक्त, अनादि विद्या और कर्मलेप, युक्त अर्थात इन दोनों से युक्त जीव माया स्वरूपी अस्थि अर्थात माया के तम स्वरूप के आधार पर रहते हैं, माया के तम स्वरूप के आधार पर रहते हैं। जीव में मिली हुई अविद्या और अविद्या पे लगे हुए कर्मलेप, तो तीन चीजें हो गई, जीव में अविद्या, मिली हुई अविद्या और उस अविद्या पे लगे हुए कर्मलेप, ये तीनों के तीनों माया के तम स्वरूप के आधार पे रहते हैं। जीव माया स्वरूपी अस्तात और देवता कुठे अस्तात, जीव माया स्वरूप में रहते हैं तो देवता कहाँ रहती हैं, जीव माया स्वरूप में रहती हैं तो देवता कहाँ रहती हैं। जीव माया स्वरूपी अस्तात, जीव माया स्वरूप में रहती हैं तो देवता कहाँ रहती हैं, देवता स्वरूपी स्थिता होती एवं, और देवता अपल्या स्वरूपात अस्तात, और देवता अपने अपने स्वरूप में रहती हैं। देवता अपने स्वरूपात, अपने अपने स्वरूप में बैठी रहती हैं, कहीं जाती जाती नहीं है, अपने आधार पे ही रहती हैं, अकेली, किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। हाँ आप तो डिपेंडेंट हो जाते जीव, तो कोई चाहिए वो देवता है। हाँ। अर्थ, देवता अर्थात यक्षिणी से लेकर विश्व तक की सभी देवता तथा माया तक, देवता अर्थात यक्षिणी से लेकर विश्व तक की सभी देवता तथा माया पर्यंत तथा माया तक, देवता था यक्षिणी से लेकर विश्व तक की देवता तथा माया तक स्वरूपी स्थिता होती, अर्थात स्वस्वरूप के आधार पर रहती हैं। किस पे रहती हैं, स्वस्वरूप के आधार पर रहती हैं, स्वस्वरूपाधारे अस्तात, स्वस्वरूप के आधार पे रहती हैं। मलों का नाश पीछे बताया, यानी अभी मलों का हो गया, देवताओं की मूर्तियों का हो गया, कर्मों का हो गया, जीव का भी सिस्टम कर दिया, पहले मलों का किया, फिर वो सभी देवताओं का किया, फिर जीव का भी हो गया। ठीक है जी, अब देवताएं कहाँ चली गई, अपने अपने स्वरूप आश्रित हो गई, कहानी खत्म हो गई। अब आखिरी बात रह गई कि जो
इतना बड़ा दिखाई देने वाला प्रपंच है, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, सूरज, चंद्रमा, तारे, ब्रह्मांड, ये वो सारा, इसका क्या है? पीछे मलों का नाश पीछे बताया, परंतु यह दिखाई देने वाला पृथ्वी का बहुत बड़ा भेंड, दू समान भेंड, दू के सानी बहुत बड़ा भेंड, इतनी बड़ी पृथ्वी दिखाई दे ना। अर्थ के बारे में पूछ रहे हैं ये। अब पृथ्वी का दू समान, कैसा? दू के जैसा भेंड, बहुत बड़ा भेंड यानी गोला, दिखाई देने वाला पृथ्वी का बहुत बड़ा गोला, भेंड मतलब गोला काला है। उसका नाश किस प्रकार से होता है? या परि प्रपंचु सहारे, और नीचादि क्रम से मलों के नीचादि क्रम में मलों के प्रमाण से ही इनका भी नाश होता है, और नीचादि क्रम में मलों के प्रमाण से इनका भी नाश होता है, और नीचादि क्रम से मलों के प्रमाण से उनका भी नाश होता है। या परि अर्थात पीछे बताए गए के अनुसार नीचादि क्रम से, पीछे बताए गए के अनुसार नीच आदि क्रम से, ब्रैकेट में लिखो स्थूल के बाद सूक्ष्म, इस क्रम से, पहले स्थूल बाद में सूक्ष्म, इस क्रम से। क्या लिखना? पहले स्थूल फिर सूक्ष्म, इस क्रम से, यानी मोटी चीज पहले छोटी होती है, ब्रीक होती है, फिर ब्रीक 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 होता है, ऐसा समझ लो आप। पंचु सहारे अर्थात अनंत ब्रह्मांडों का प्रत्येक सृष्टि में नाश होता है। अनंत ब्रह्मांडांचा प्रति सृष्टि नाश होतो, अनंत ब्रह्मांडों का प्रति सृष्टि नाश होता है, अनंत ब्रह्मांडों का प्रति सृष्टि नाश होता है। अब आखिरी है, अशा प्रकारे प्रपंचाचा संहार करून माया निर्विकार निश्चिंत झाली असेल। इस प्रकार से प्रपंच का संहार करके माया बिना व्यापार के निश्चिंत हो गई होगी। काम हो गया, वेले होए, कोई काम नहीं। इस प्रकार से प्रपंच का संहार करके माया बिना व्यापार के निश्चिंत हो गई होगी। चलो काम कंप्लीट हो गया, फ्री हो गए, अब मैं निश्चिंत हो गई, दरवाजा लगा दिया। माया परमेश्वर की प्रति होल गए। एवं संहार जाल्यावर, और संहार होने पर माया परमेश्वर की प्रवृत्ति का वाट पाहते रास्ता इंतजार करती है। क्या करती है? और संहार होने पर माया परमेश्वर की प्रवृत्ति की प्रतीक्षा करती है, परमेश्वर की प्रवृत्ति की प्रतीक्षा करती है कि कब मेरी महाराज की अगली प्रवृत्ति होगी और अगला कार्य मुझे बताएगी। अर्थ, माया अर्थात अव्यक्त माया, माया अर्थात अव्यक्त माया, परमेश्वराची अर्थात अव्यक्त त्रंश परमेश्वर की, अव्यक्त त्रंश परमेश्वर की। माया अर्थात अव्यक्त माया, परमेश्वराची अर्थात अव्यक्त त्रंश परमेश्वर की प्रवृत्ति उल्गे अर्थात उल्लेख की प्रतीक्षा करती है, उल्लेख की प्रतीक्षा करती है। स्वामी रचना की प्रवृत्ति कब बताएंगे? स्वामी रचना की प्रवृत्ति
कब बताएंगे ऐसी भरलेपन से प्रतीक्षा करती है। स्वामी रचना की प्रवृत्ति कब बताएंगे ऐसी भरलेपन से, आतुरता से। भरलेपन आतुरता नहीं शब्द हो सकता, ऐसे आतुरता से, आतुर, हाँ हाँ, हिंदी में आतुरता है, उतावलेपन। आतुरता उतावलेपन एक ही हो गया बेटा। हाँ, भरलेपन से यानी आतुरता से, उतावलेपन से प्रतीक्षा, वाट मतलब प्रतीक्षा, पाहते यानी करती है, देखती है, पहना मतलब देखना हो गया ना, देखना थोड़ी होता है वो तो, हाँ देखती है, ये भी कैसे, प्रतीक्षा करती है, 2-3 लिख लो ना, ऐसा प्रतीक्षा करती है, आतुरता से देखती है, आतुरता से प्रतीक्षा करती है, आतुरता उतावलेपन से प्रतीक्षा करती है। दंडवत प्रणाम। यहाँ पर संसरण हो गया। अगला प्रकरण संबंध है, ऐसा संहार होने पर दोबारा रचना नहीं होती होगी, ऐसा संहार होने पर दोबारा रचना होती नहीं होगी, ना होती है, इसलिए आगे संसरण प्रकरण रखा। मांडिले, ऐसा प्रकरण संबंध लिख लो, ऐसा संहार होने पर दोबारा रचना नहीं होती होगी, क्वेश्चन आंसर है